AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर एक तस्वीर साझा की है जिसमें लिखा हुआ है, प्रतिदिन 2 पत्रकार कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जिस पर राहुल गांधी ने कहा, जो 24 घंटे तुम्हें दिखाते हैं उनकी हालत एक बार तो देखो। राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखते हैं, किसी का दिल छूने के लिए किसी के हाथ छूने की जरूरत नहीं, मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा था, मोदी सरकार को ये समझना चाहिए, ये लड़ाई संक्रमण के खिलाफ है, कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी चुनाव की ड्यूटी में तैनात 700 शिक्षकों की संक्रमण के कारण मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, केंद्र को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक वीडियो रीट्वीट किया है जिसमें मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की सूची में दिल्ली भी शामिल है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के साथ दवाइयों की भी कमी नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के अस्पताल में बेड की कमी से मरीजों की जान जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार के गुरु नानक अस्पताल में 100 से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं, लेकिन मरीजों को भर्ती करने के लिए लोकनायक अस्पताल से रेफर किया जाना आवश्यक है। खाली पड़े बेड के साथ साथ 90 के आसपास ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां भर्ती से पहले मरीजों को लोकनायक अस्पताल जाना होगा और वहां से रेफर होने के बाद ही गुरु नानक नेत्र अस्पताल में भर्ती किया जा सकेगा। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 200 से ज्यादा बिस्तर हैं, जिनमें से अभी 140 के आसपास खाली हैं। लोकनायक अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके यहाँ 1500 बिस्तरों की क्षमता है, जिनमें से 200 वेंटिलेटर भी शामिल हैं। हाल ही में 50 से अधिक वेंटिलेटर दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि यहाँ अभी बिस्तर खाली नहीं है। ऐसे में यदि मरीज की हालत गंभीर होती है तो उसे आपातकालीन विभाग में कुछ समय रोकने के बाद उसे अस्पताल में जाने की सलाह दी जा रही है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक डॉक्टर समेत 12 मरीजों की मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब सारा पानी सर के ऊपर चला गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और राजधानी को तत्काल 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने मरीजों की मौत को दर्दनाक करार देते हुए केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, तत्काल ऑक्सीजन आवंटित किए जाने की बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन तो दी गई थी, लेकिन सब कागजों में ही नजर आ रहा है। आपने एक भी दिन पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं की। दिल्ली को आज ही 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। संक्रमण के कारण भारत में टीके की मांग बढ़ रही है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने कहा, पुणे में सीरम संस्थान ने कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा दिया है। भारत में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे टीके की मांग भी बढ़ती जा रही है। भारत में कल 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। ऐसे में संक्रमण को काबू में करने के लिए दवाइयों का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है। पूनावाला ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और शेयरधारकों के साथ बैठक हुई। इस बीच ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूँ। इससे पहले पूनावाला ने देश में संक्रमण की दूसरी लहर के कारण टीके की मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाने को लेकर दबाव बनाए जाने की बात कही थी। कुछ प्रभावशाली लोग टीका उपलब्ध कराने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, साथ ही उन्हें धमकी भरे फोन कॉल भी आ रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने पूनावाला को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई थी।
महामारी के समय संकट की घड़ी में कई लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी बैजनाथ पपरोला परिसर में बनाए गए कोविड सेंटर में दाखिल मरीजों को प्रतिदिन 3 समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। संस्था के अध्यक्ष संजय सोनी ने बताया, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने संक्रमित मरीजों के लिए शास्त्रों का अस्पताल आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में बनाया है। इस आपदा की घड़ी में संस्था कोविड अस्पताल में दाखिल सभी मरीजों व उनकी देखभाल में शामिल चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन 3 समय निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी। पिछले वर्ष भी पीआरटी सेंटर बैजनाथ में दाखिल मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया गया था। संजय सोनी ने आगे कहा, विश्व महामारी की चपेट में है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। क्षेत्र के सभी संपन्न लोगों से आह्वान करते हुए कहा, इस पुनीत कार्य के लिए संस्था के कंधे से कंधा मिलाकर चले। कोविड-19 संक्रमण के चलते चुनाव में जीते प्रत्याशी या उनके समर्थकों को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्रमण के फैल रहे प्रकोप को देखते हुए ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। ऐसे में मतगणना स्थल पर 2 बार वैक्सीन लगवा चुके पुलिस कर्मियों को ही तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना सीसीटीवी कैमरे की नजर में ही की जाएगी। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया, इस बार संक्रमण के चलते जुलूस पर रोक लगा दी गई है। विजयी प्रत्याशी को पुलिस को सुरक्षा घेरे में घर छोड़कर आएगी। इस दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार और सड़क पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली के नोएडा के जेवर अस्पताल में मतगणना के दौरान 2 कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित पाए गए। दोनों की तबीयत बिगड़ने पर कर्मचारियों को अस्पताल भेजा गया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन होते हुए साफ दिखाई दिया। मतगणना स्थल पर कई ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने ना मास्क लगाया हुआ था। बिजनौर में सीडी इंटर कॉलेज में त्रिस्तरीय मतगणना के कुछ कर्मचारियों के बीमार होने के कारण मतगणना 1.5 घंटे देर से शुरू हुई। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गईं। बिजनौर के ही नूपुर में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए कर्मचारियों की भारी भीड़ देखी गई। हापुड़ जिले में 1 घंटे देर से मतगणना शुरू हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी किया गया। कानपुर के घाटमपुर के पतारा में केंद्र के अंदर जाने के लिए सभी एजेंट की जांच की गई। इस दौरान अचानक भगदड़ मचने से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,92,488 मामले सामने आए हैं। मामलों में प्रतिदिन वृद्धि होने के साथ ही मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी के कारण 3,689 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही 3,07,865 लोग स्वस्थ हो गए हैं। भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,95,97,000 के पार है। इसके साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,59,92,000 के पार है। इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,15,500 के पार चली गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 33,49,644 है। अब तक भारत में 15,68,16,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कल का आईपीएल का 27वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई की टीम ने 4 विकेट से चेन्नई को मात दी। टॉस जीतकर मुंबई की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए, जिसके जवाब में मुंबई की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। पोलार्ड ने 5 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिरी बॉल के दौरान पोलार्ड ने दौड़कर पूरे किए। मुंबई में 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए थे। टीम ने आखिरी के 10 ओवर में 138 रन बनाकर मैच को जीता। अपनी इस जीत के बाद मुंबई की टीम पॉइंट टेबल पर 4थे नंबर पर आ गई है। मुंबई से हारने के बाद भी चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स तो वहीं तीसरे नंबर पर
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बनी हुई है। भारत में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर अमेरिका ने भारत से आने वाले गैर अमेरिकी लोगों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश 4 मई से लागू होने जा रहा है। संक्रमण के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने ये फैसला लिया है। हालांकि इस आदेश से अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और उनके गैर अमेरिकी जीवन साथी के साथ साथ बच्चों को छूट रहेगी। इस श्रेणी में कुछ छात्रों, शिक्षाविदों और पत्रकारों को भी छूट दी जाएगी। ये पाबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अगले आदेश तक जारी रहेगी। जो बिडेन ने यह फैसला भारत में संक्रमण और उसके म्यूटेंट के चलते लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, यात्रा पाबंदी में ये छूट ब्राजील, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर दी गई छूट जैसी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में गहरा रहे कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप पर गहरी चिंता व्यक्त की है।